जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के जो कुछ कमेंट्स आते हैं ना, उन्हें हमारी ये जो टीम है ये इकट्ठा कर लेती है, जिनके की जवाब मुझसे ये मांगते हैं। तो उन्हीं कमेंट्स के ऊपर आज की मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो कुछ तो कमेंट आप लोगों के ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी अच्छी चीज़ पूछी गई होती है, कोई एक सेंसेबल बात पूछी गई होती है, या फिर कोई ऊट पटांग से सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ भी ऐसे कमेंट हो सकते हैं इस वीडियो के अंदर जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने लगे। अगर आपके द्वारा किया गया कमेंट इस वीडियो के अंदर में नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम हर महीने एक वीडियो बनाया करेंगे इस तरीके की, जिसमें कि कमेंट्स के जवाब दे दिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कमेंट है, काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा कमेंट है। आप हमेशा एक्सपेंसिव म्यूजिक सिस्टम्स की बात करते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो भी सिस्टम सजेस्ट करते हो वो टू मच एक्सपेंसिव होता है, आम बंदा सोच भी नहीं सकता उसको लेने की। जनाब, मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए भी बात किया करो। हर कोई करोड़पति नहीं होता जो 1 लाख का म्यूज़िक सिस्टम ले सके। भैया बात तो तुम्हारी भी ठीक है, बट टेक्निकली अगर यहाँ देखा जाए ना, देखो तो 1 लाख का सिस्टम खरीदने के लिए आपको करोड़पति होने की ज़रूरत नहीं है, आपको लखपति बनना पड़ेगा। बट अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, वो ज़रूरी तो नहीं है ना खरीदने के लिए ही देख रहे हैं। अभी पीछे इंडिया ने ना एक मिसाइल लॉन्च किया था, तो मेरे ख्याल से 90% जो इंडियन थे ना, उन्होंने उस मिसाइल के बारे में पूरी डिटेल देखी थी। उसकी जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह आई थी और जो भी बताया गया था ना, वो सारा देखा था 2-2 3-3 घंटे बैठकर। तो भैया मिसाइल खरीदनी थी क्या? उन्होंने नहीं खरीदनी थी, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए वो देख रहे थे। तो अगर आप आज की डेट में एक्सपेंसिव होम थिएटर्स या कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं परचेज़ कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते हो। तो इन वीडियोस को देख के ना आपको एटलीस्ट ये तो पता लग जाएगा ना कि इन फ्यूचर जब भी आपका बजट होगा तो आपने लेना क्या है, आपने किस टाइप की चीज़ लेनी है, भैया ये तो पता लग जाएगा आपको कम से कम। और सेकेंड यार देखो, मर्सिडीज़ के शोरूम में जाके आप उनको ये नहीं कह सकते कि भैया आप जो गाड़ियाँ बेच रहे हो ना, ये तो कोई करोड़पति बंदा ही ले सकता है, आम बंदों के लिए तो आप कुछ लेकर नहीं आते हो। आम बंदों की भी बात किया करो, यहाँ पर टाटा नैनो वगैरह भी बेचो। तो ऐसा नहीं कर सकते, हर एक कैटेगरी अलग अलग है भैया। जो चीज़ मैं बेचता हूँ, जो चीज़ मुझसे मेरे कस्टमर्स मांगते हैं, मैं वही तो रखूँगा ना यार। तो चलिए अगला कमेंट देखते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड चैनल ऑन यूट्यूब। भैया कहाँ हमारी दुखती रख पे हाथ रख रहे हो? बाकी आपने इतना सोच लिया ना यार, वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू। तो अगला कमेंट देखते हैं जी। अगला कमेंट है, भाई आप सोनी के पीछे क्यों लगे रहते हो? सोनी इज़ बेस्ट यामाटू। सोनी के पीछे पड़ने का क्या मतलब होता है? इस चीज़ का क्या मतलब है? अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, आप मुझे कहोगे कि भैया डेनन अच्छा है या सोनी अच्छा है, तो सीधी सी बात है, मेरा जवाब यही आएगा कि हाँ भैया सोनी से ज़्यादा अच्छा डेनन है। और अगर आप मुझसे पूछोगे डेनन अच्छा है या मरांस अच्छा है, तो मैं कहूँगा हाँ भैया डेनन से ज़्यादा बेटर मरांस है। सिंपल सी चीज़ है भाई। कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो तो कंपैरिजन में एक चीज़ अच्छी होगी और एक चीज़ बुरी होगी, सीधी सी बात है। तो चलो बढ़ते हैं भैया अगले कमेंट की तरफ। आई रियली लाइक योर एक्सप्लेनेशन, आई ग्लैड फाउंड दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑल्सो ग्लैड कि आप जैसे बंदे भी इस चैनल पर हैं। दिल से धन्यवाद भाई आपको। सो अगला कमेंट है जी, वाह सर आप जैसा कोई भी वीडियो नहीं बनाता है सर, थैंक्स। थैंक यू भाई आपका भी इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मतलब आज मैंने पिछली बार अपनी टीम को बोला था कि यार सारे कमेंट जो है ना वो मेरी जिसमें बेइज्जती की होती है वही दे देते हो, कोई ढंग के भी दिया करो। तो आज तुमने अच्छा काम किया बेटा जी। सो अगले कमेंट की तरफ बढ़ेंगे। डियर, अगर अच्छा स्ट्रीमर लेते हैं तो ही हाई रेजोल्यूशन के लिए स्पीकर्स भी कोई कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए या कोई भी बुक शेल्फ स्पीकर यूज़ हो जाएंगे? देखो कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसी कुछ नहीं होती, बाकी स्पीकर्स कोई भी तो नहीं मैं कहूँगा। आपका बाकी का चीज़ें आपने अच्छी लगाई हैं, आप एक स्ट्रीमर भी लगा रहे हो साथ में हाई क्वालिटी पाने के लिए, बट आपके स्पीकर उस काबिल ही नहीं है कि वो उस आवाज़ को रिप्रोड्यूस कर सके, तो आपको वो क्वालिटी मिलेगी नहीं। और जो मैंने वीडियो बनाई थी स्ट्रीमर्स की या डैक की जो वीडियो थी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बोली भी थी कि पहले आपने अपने एम्पलीफायर पर काम करना है, यानी कि आपका एम्पलीफायर एंड स्पीकर्स पूरे अप टू डेट होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जब आपको ये लगे ना कि हाँ अब जो मेरा सेटअप है ये परफेक्ट है, अब मुझे एक अच्छी ऑडियो मिल रही है, उस टाइम आप जब चाहो कि हाँ इसमें अब मैं थोड़ा सा मिठास और डालूं, तब आपने स्ट्रीमर या डैक के बारे में सोचना है। सो पहले आपने अपने स्पीकर और एम्पलीफायर पर ही ध्यान देना है। ये जो चीज़ है ये बात की बात है, पहले उसे सही करो आप। तो स्पीकर की कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी नहीं है, आप स्पीकर कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट स्पीकर का एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छा स्पीकर होना ज़रूरी है। तो चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। अ स्टीमर इज़ नॉट फॉर ऑडियो पिल्स, वेरी गुड। इट रिसीव इधर 192 और रेयरली 230 kbps which is compressed music. This is a very complicated system, actually this is waste of money.
नेवर परचेज दिस, गो फॉर अ गुड सीडी प्लेयर हैविंग अ पेन ड्राइव स्लॉट एंड अ गुड स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर विद अ गुड सेट ऑफ स्पीकर। तो भैया वही बात आगे देखो पहले कि सबसे पहले आपने, जैसा मैंने बोला ही आपको कि आपने स्पीकर और एम्पलीफायर पहले परफेक्ट करने हैं। तो ये जो भाई साहब हैं, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो भैया देखो साफ सी बात है कि आपने कोई अच्छा स्ट्रीमर यूज़ नहीं किया अभी तक, ये तो पक्की बात है, मतलब ये तो आपके कमेंट से ही पता लग रहा है। सेकेंडली मैं भी ये बोलता हूँ वैसे कि यार एक अच्छी क्वालिटी जो है ना वो ऑडियो सीरीज़ में आती है, बट अब मैं ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि यार देखो इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो इन्वेंशन करने वाले लोग हैं, रिसर्च कर रहे हैं बेसिकली, जो कि हम किस तरीके से एक अच्छी क्वालिटी आपको दे सकें, तो वो बेवकूफ़ तो है नहीं है जो स्ट्रीमर्स बना रहे हैं, रोज़ ही नए नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ों का इजाद किया जा रहा है। तो भैया वो बेवकूफ़ नहीं है, इतना पैसा R&D में ख़राब कर रहे हैं ना, वो पागल नहीं है। तो आप सर पहले एक अच्छा स्ट्रीमर यूज़ करो, पहले आपको खुद पता लगेगा कि हाँ स्ट्रीमर लगाने का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है। सेकेंडली आप बात कर रहे हो क्वालिटी की, और साथ में आप ये कह रहे हो कि एक अच्छा CD प्लेयर ले लो जिसमें कि पेन ड्राइव का स्लॉट दिया गया हो, तो यहाँ पर तो आपने ऑडियो पिल लेवल को वैसे ही ज़ीरो कर दिया। और अगर आप ऑडियो सीडीज़ का प्रॉपर इन्जॉय करना चाहते हो, उसकी असली अगर आप क्वालिटी चाहते हो, तो यहाँ पर आपको CD प्लेयर नहीं चाहिए होता, यहाँ पर आपको CD ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। उसके साथ अलग से एक डेडिकेटेड डैक लगाया जाता है, तब जाकर आपको ऑडियो CD की जो बेहतरीन वाली क्वालिटी है ना वो तब मिलेगी आपको। और आजकल के ये जो ऐप्स आ रहे हैं, जो अच्छे स्ट्रीमर्स आ रहे हैं ना, उनमें आपको एक्यूरेट CD क्वालिटी ही मिलती है। मुझे नहीं पता कि आपने कोई स्ट्रीमर यूज़ किया या नहीं किया, बट मेरे पास में CD प्लेयर भी है, मेरे पास में स्ट्रीमर भी है, और मैंने एक ही गाने को CD पर भी प्ले कर देखा है और अपने स्ट्रीमर पर भी प्ले किया है। दोनों के अंदर इतना सा भी फ़र्क नहीं आया है। अगर आपको कोई डाउट हो, आइए सुनिए, आपको खुद पता लग जाएगा। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए कि कमेंट करने से पहले चीज़ को यूज़ करें। यूज़ करने के बाद अगर आपको लगता है ना ऐसा कि हाँ भैया ये गलत बोल रहा है बंदा, तब आप आकर मुझे गलत साबित कीजिए प्लीज़। बाकी आपने कमेंट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो फ़ोटो लगी हुई है उससे ये पता लग रहा है कि आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो, सो इसलिए हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग रहा हूँ मैं आपसे। सो नेक्स्ट कमेंट है, अबे तू कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लो जी भैया, अब मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसमें भी भाई मेरी गलती है। मतलब तू नहीं पढ़ा तो इसमें मेरी क्या गलती है यार। मम्मी पापा जब तेरे कहते थे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तब तो तुम कंचे खेलने में लगे हुए थे, घर से बैग उठाकर निकलते थे और पार्क में जाके गुल्ली डंडा खेलने लग जाते थे। तो भाई इसमें मेरी गलती है कि तेरी गलती है? पढ़ लिख लेता थोड़ा सा, कि हिंदी भी तेरे को समझ में नहीं आ रही, अगर कि मैं हिंदी में जो वीडियो बनाता हूँ वो भी अगर तेरे समझ में नहीं आ रही, तो क्या करेगा ज़िंदगी में भाई तू कुछ अच्छी पढ़ाई लिखाई कर, थोड़ी बहुत कोई समझ, कुछ कर ज़िंदगी में, कुछ करके दिखा अपने माँ बाप को। अगला कमेंट अमित भाई, मेरा दिमाग में ये बात नहीं घुसती कि एक्टिव ऑल स्पीकर्स और पैसिव के ऑल स्पीकर्स के लिए कौन कौन से AV रिसीवर्स और एम्पलीफायर लेना चाहिए और कैसे कैसे सेटिंग होनी चाहिए। इस टॉपिक पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो आप? भैया इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं कि ये कोई टॉपिक है ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एक्टिव स्पीकर्स का यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको एम्पलीफायर लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, वो उसके अंदर खुद का एम्पलीफायर लगा हुआ है। बट अगर आप होम थिएटर में एक्टिव स्पीकर्स को यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो भी AVR लोगे, उस AVR के अंदर यहाँ तो सभी चैनल्स के लिए प्री आउट दी होनी चाहिए, जिसपे कि आप अपने एक्टिव स्पीकर्स को कनेक्ट कर लो, या फिर आप AV प्री का यूज़ करोगे, मतलब कि ऑडियो वीडियो प्री एम्पलीफायर, मल्टी चैनल प्री एम्पलीफायर्स आते हैं, उनका यूज़ करोगे, जिस पर आपके एक्टिव स्पीकर्स लग जाएंगे। अगर आपने पैसिव स्पीकर यूज़ करनी है तो आप कोई भी AVR लोगे और उसमें पैसिव स्पीकर्स को कनेक्ट कर लोगे, बस इतनी सी बात है यार। इस पे क्या वीडियो बनाऊंगा मैं मेरे भाई। तो चलिए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमेंट है, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्री आउट एंड सब आउट? तो देखो आउटपुट्स जो सी होती है ना, वो 3 तरह की बेसिकली हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है प्री आउट, एक होती है सब आउट, और एक होती है लाइन आउट। तो इन तीनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने पूछा 2 का, ये मैं फिर भी तीसरी का भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो होती है प्री आउट। तो प्री आउट का मतलब होता है कि आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हो, मतलब कि जो आपका प्री एम्पलीफायर है, या फिर आपके एम्पलीफायर में अगर प्री का आउट दिया गया है, तो उसका मतलब है कि उससे जो आउट निकलती है ना, वो निकलती है फुल रेंज की, जिसे कि आपने अपने पावर एम्पलीफायर में देना होता है। और आप जिस भी एम्पलीफायर से प्री आउट ले रहे हो ना, जब आप उस एम्पलीफायर में कोई भी बदलाव करोगे, यानी कि उसके वॉल्यूम को छेड़ते हो, बास ट्रबल को छेड़ते हो, बैलेंस को छेड़ते हो, तो जो प्री आउट से कनेक्टेड
एम्पलीफायर है उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। आप वहाँ पर वॉल्यूम कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, बट जो लाइन आउट है वो इसके ऑपोजिट होता है। लाइन आउट का मतलब होता है कि पीछे से जो सिग्नल मिल रहा है ना, वो सिग्नल एज इट इज़ का एज इट इज़ आपका आउट चला जाएगा। अगर आप लाइन आउट से सिग्नल लेते हो और अपने पावर एम्पलीफायर में दे देते हो तो पीछे से जितना भी वॉल्यूम आ रहा होगा ना, वो पूरे का पूरा आपके पावर एम्प में चला जाएगा। और अगर आप अपने प्री एम्पलीफायर से या एम्पलीफायर से वॉल्यूम बंद कर दोगे या फिर तेज करोगे, उसका कोई भी इफेक्ट दूसरे एम्पलीफायर पर नहीं पड़ेगा जो कि लाइन आउट से कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर काम क्या होता है इसका, ये भी बात कर लेते हैं। तो देखो, जो प्री आउट होता है ना, प्री आउट हमें बेसिकली दिया गया होता है पावर एम्प को कनेक्ट करने के लिए। जो लाइन आउट होता है ना, लाइन आउट हमें दिया गया होता है कि अगर आप एक एम्पलीफायर से किसी दूसरे एम्पलीफायर में भी सिग्नल भेजना चाहते हो तो उसके लिए लाइन आउट का यूज़ किया जाता है। और जो सब आउट है, सब आउट हमारे सब वूफर के लिए दी गई होती है जो कि मोनो होती है। और जो लाइन आउट है या फिर प्री आउट है, यहाँ पर आपको दो कनेक्टर मिलते हैं, राइट एंड लेफ्ट के अलग अलग। सो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। काफ़ी बड़ा कमेंट है ये। इंडिया में नहीं खाली इंडिया में क्यों, पूरी वर्ल्ड में कोई बंदा अगर किसी चीज़ की परफेक्ट रिव्यू करता है तो वो ओनली एंड ओनली अमित भाई हैं। अरे वाह बाजी, तुसी तो मेरा दिल जीत लिया यार। अमित भाई, आपकी वीडियो देख कर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू आर जस्ट अमेजिंग ब्रो। थैंक यू वेरी मच भाई। आपके ब्रांड नेम फाइनल कर लो जल्दी, मुझे आपका स्पीकर्स देखना है और परचेज़ करना है। भाई ब्रांड नेम तो इंडियन हाईफाई हो चुका है। आप शायद हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हो नहीं, क्योंकि वहाँ पर अपडेट्स आते रहते हैं। तो भैया जो नाम है वो भी फाइनल हो चुका है, प्रोडक्ट लॉन्च भी कर चुके हैं और ऑलमोस्ट सारे सेल भी कर दिए हमने। जो पहला लॉट निकाला था, सिर्फ 2 पेयर मेरे पास इस टाइम बचे हैं उसके। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे प्यारे से कमेंट के लिए यार। सो अगला कमेंट है, ऑप्टिकल एंड कोएक्सल विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस। यार ऑप्टिकल यूज़ करो, कोएक्सल यूज़ करो, भैया कोई फ़र्क नहीं आता ऑडियो के अंदर। दोनों को कर देख लिया, दोनों साथ में चला कर देख लिया, मतलब कि साइड टू साइड कंपैरिजन कर देखा है मैंने, तो ऐसा कोई भी फ़र्क आपको नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट है जी, यू हैव टू चेक फर्स्ट इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग टू गो 1800। Anyone knows 1700 to 1800 significantly nothing changes. Kindly don't blame Denon. Samsung, Apple are doing same. Customer rely on you. It's your duty भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपका ना तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मुझे ये बताने के लिए यार। भैया पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपने लिखा है एवरीवन नोस, ये एवरीवन कौन है यार? ऐसे लोग कहाँ पर हैं जिन्हें, जो सबको पता है? मेरे पास में पता नहीं 50 से ज़्यादा लोगों के कमेंट आए होंगे कि जिन्हें इस बारे में नहीं पता था। ये जो बात हो रही है, ये वो 1800 वाली वीडियो जो मैंने डाली थी कि स्कैम वाली, कि डेनन ऐसा गलत कर रहा है, उसके ऊपर भाई ने कमेंट किया है ये। तो भैया उसमें पता नहीं कितने कमेंट आए हैं कि ये गलत है, हमें भी नहीं पता था, हम भी सोच रहे थे लेने की। तो अगर उस वीडियो से एक बंदे का भी विचार बदल गया हो कि उसके पास में 1700 है, वो 1800 लेना चाहता हो। एक का तो भाई मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अपने 1700 को 1800 से रिप्लेस करूं, बट आपका वीडियो देख लिया, थैंक यू बोला उस बंदे ने कि आपने वीडियो बना दिया और बचा लिया मुझे, नहीं तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाते। तो भैया ये फालतू की बातें आप कमेंट, मतलब नेगेटिविटी क्यों फैलाते हो यार आप? मुझे ये बताओ ना, क्या मिलता क्या है आपको इस चीज़ से? तो अगर एवरीवन्स नो, अगर हर एक को पता है भाई, यहाँ काम जो कर रहा है बंदा उसको तो पता नहीं है, और एवरीवन नो, पता नहीं कौन से गोले पे रहते हो यार आप, जो वहाँ पर सबको पता है। और कहाँ से पता लगेगा भाई, मेरे को ये बताओ ना भाई। कोई भी चीज़ देखने के लिए आप वेबसाइट पर जाओगे ना ब्रांड की, जब आप डेनन की वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ सालों ने मेंशन ही नहीं किया हुआ जब इस चीज़ के बारे में, तो भाई वो एवरीवन नोज, उनको कहाँ से पता लग गया? वो उनसे पूछ के मुझे भी बता दे यार। और चलो ठीक है, मान लिया एवरीवन नोज को तो गोली मारो, अगर तुम्हें पता है तो एटलीस्ट तुमने क्या किया इस बारे में मुझे ये बता दो। मैं एक डीलर हूँ, मैं डेनन का माल बेचता हूँ, ठीक है, उसके बाद भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिससे कि मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, ठीक है। कुछ इशू आए थे बट हो गया क्लियर, कोई दिक्कत हुई नहीं ऐसी, ठीक है, बट आ सकती थी। मैं तब भी ये काम कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, और आपने सिर्फ कमियाँ निकालनी है। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको ये चीज़ सही नहीं लगती तो आप क्यों हो इस चैनल पर? ये चैनल ऐसा ही रहेगा, इसी तरीके की वीडियोस बना करेंगी, जो सही है वही बताया जाएगा बस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट है, भाई वी प्लैक वेबसाइट रियल है या फेक, वहाँ से AVR लेना ठीक रहेगा? यार देखो, फेक तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि फेक का मतलब तो हो गया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसा तो नहीं है, एग्जिस्ट करती है, वहाँ से लोग शॉपिंग भी करते हैं। और
बाकी जो आप रिव्यू अगर मुझसे मांग रहे हो तो यार ऐसे देखो, मैं किसी के बारे में भी नहीं बोल सकता। अगर आप देखो किसी का भी, मैं एक बंदे की किसी की बात नहीं कर रहा, आप किसी के बारे में भी जानना चाहते हो ना, तो गूगल पे जाओ, वहाँ पर उनके रिव्यूज़ देख लो। आप वहाँ पर डालो, आप जैसे मेरी जो कंपनी है वो RS ऑडियो इंडिया, तो आपने अगर देखना है कि भाई लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेनली तो यही जानना चाहते हो ना आप कि वो कैसे हैं। तो भाई जो लोग लिख रहे हैं वहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं, उनमें से हो सकता है एक आधा कोई फेक होगा, बट मोस्टली सारे तो फेक नहीं होंगे ना। तो आप वहाँ से पता कर सकते हो कि नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा हैं या फिर अच्छे कमेंट्स ज़्यादा हैं। तो आप गूगल पर जाकर सर्च करो RS ऑडियो इंडिया रिव्यूज़, आपको मेरे रिव्यूज़ मिल जाएंगे। आप XYZ रिव्यू सर्च करो, तो आप जिसका भी जानना चाहते हो उसके बारे में आपको वहाँ से पता लग जाएगा। और बाकी देखो, वहाँ से AVR लेना ठीक रहेगा, तो देखो ये आपका डिसीजन है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, कोई भी हो, XYZ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो ना, तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो वारंटी नहीं देते। बॉक्स के ऊपर स्पेशली ये लिखा हुआ आता है, एक स्टिकर लग कर आता है बेसिकली, बट ये जो ऑनलाइन वाले होते हैं ना, ये वो स्टिकर उतार देते हैं जिससे कि क्लाइंट को पता ना लगे। बट अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो आपको वारंटी नहीं मिलती है। तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत रेट का फ़र्क आ जाता है। हमारा रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ऑनलाइन जो मिल रहा होगा वो आपको हो सकता है थोड़ा सा सस्ता मिल रहा होगा। तो जो 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में, बट ये होता है कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो अगला कमेंट है अमित भाई, अप फायरिंग सबवूफर और डाउन फायरिंग सबवूफर में क्या डिफरेंस होता है? प्लीज़ भाई वीडियो बना के बताओ कौन सा कैसे काम करता है और कौन सा लेना चाहिए। भैया इसके ऊपर देखो, वीडियो तो बन ही नहीं सकती। वीडियो उस चीज़ पे बनती है जिसको मैं प्रैक्टिकली आपको बता पाऊँ, चाहे चलो थ्योरिकली भी जो चीज़ मैं समझा पाऊँ। ये दोनों काम कैसे करते हैं ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे फ्रंट फायर वाला काम करता है वैसे ही डाउन फायरिंग वाला काम करता है, काम करने में कोई भी फ़र्क नहीं है दोनों के। बाकी रिजल्ट की अगर बात करते हैं ना, और या फिर आप जैसा पूछ रहे हो कि कौन सा लें, तो ये एक छोटी सी एक टेक्निकल चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके सवाल का जवाब क्या है, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो नॉर्मली जो लो फ्रीक्वेंसी होती है ना, हमारी लो फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल होती है, जिसका मतलब होता है कि आप सबवूफर को अगर इस तरीके से रख रहे हो कि सामने की तरफ ड्राइवर है, तब भी वो 360 डिग्री में आवाज़ को फैलाएगा। अगर आप उसी सबवूफर को घुमाकर उसके ड्राइवर का मुंह आगे की तरफ से साइड पर कर देते हो, तब भी उसकी जो आवाज़ है वो 360 डिग्री पूरे कमरे में फैलेगी आपकी। आप उसको उल्टा करके रख देते हो, आप उसे मुद्दा मार देते हो, मतलब पुट्ठा कर देते हो, मतलब उल्टा कर देते हो, तब भी जो उसकी आवाज़ है ना वो आपके पूरे कमरे में जाएगी। सो लो फ्रिक्वेंसी को भाई कोई मतलब नहीं होता कि ड्राइवर कहाँ लगा हुआ है, उसने 360 डिग्री को ही फिल करना ही करना है। तो सब ऊपर में ड्राइवर नीचे लगाया है, साइड पर लगाया है, सामने लगाया है, कहीं पर भी लगाया है, उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो जो कंपनीज़ है ना वो डिज़ाइनिंग करती हैं तो भाई सोच समझ के करती हैं। बाकी ये जो कुछ कंपनीज़ बताती है ना, हमने इसके नीचे पावर पोर्ट लगा दिया है, हमने ये कर दिया, वो जो सब चीज़ें होती है ना, वो एक सेल्स स्ट्रेटजी है कि माल को बेचने की। जैसे एप्पल क्या करता है भाई, वही होता है सब कुछ, कैमरे उठा के कभी इधर घुमा देता है तो कभी उधर घुमा देता है, चीज़ वही रहती है ना। तो ये सेम वही चीज़ है, सेम परफॉर्मेंस मिलती है। आप चाहे आगे का लो, चाहे नीचे वाला लो, चाहे साइड वाला लो, कहीं से भी कैसा मर्जी लो आप, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आपकी दिल की इच्छा है, जो जो आपको लगता है कि हाँ ये वाला अच्छा होता है, आप वो वाला परचेज करो सिर्फ। तो अगला कमेंट है जी, क्या एटमॉस के लिए स्पेशल स्पीकर्स रहते हैं कि ऑर्डिनरी स्पीकर्स से काम चलेगा? भैया एटमॉस के लिए कोई स्पेशल स्पीकर नहीं होता, किसी भी काम के लिए कोई भी स्पेशल स्पीकर नहीं होता, फ्रीक्वेंसीज डाइवर्शन को छोड़कर, कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ट्विटर होता है, मिड के लिए मिड होती है, उस चीज़ को छोड़कर। आप चाहे फ्रंट चैनल के स्पीकर को सेंटर में लगा दो, चाहे सेंटर चैनल के स्पीकर को फ्रंट में लगा दो, चाहे सराउंड में लगा दो, छत पे लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, वो स्पीकर वही काम करेगा जिस चैनल पर आपने उसको ऐड किया है। जब आप अपने फ्रंट स्पीकर को एटमॉस के चैनल से कनेक्ट कर दोगे तो आपकी जो वीडियो है उसमें आवाज़ जो है, जो रिकॉर्डिंग मिक्सिंग की गई है, वो एटमॉस की जो आवाज़ है ना वही निकलेगी। आप उसी स्पीकर को अगर सेंटर चैनल पे लगा दोगे तो सेंटर चैनल में जो आवाज़ दी गई है वही आवाज़ वो निकालेगा। स्पीकर अलग नहीं होता, स्पीकर का काम होता है सिर्फ कि पीछे से आने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी को एकूस्टिक एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देना, बस इतना। अब वो जो सिग्नल उसे मिल रहा है, वो जैसा भी सिग्नल मिल रहा होगा ना, वो आवाज़ बनाकर आपके कानों तक पहुँचा देगा, बस। तो अगला कमेंट है जी, मोस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट दैट यू रिकमेंडेड इन योर डिस्क्रिप्शन इज़ फ्रॉम चाइनीज़ मैन्युफैक्चर made in China too, authentic. Okay, you could have suggested much better brands and products. How much commission
आर यू गेटिंग फ्रॉम C2P? पहले तो भाई मेरे को ये बता दो कि आपको मेरे जो सजेशन चाइनीज़ आइटम्स के हैं उनसे प्रॉब्लम है या मैं कितना कमा रहा हूँ इससे, उससे की प्रॉब्लम है, मतलब ये क्लियर करो पहले तो आप मुझे। और सेकंड चीज़ ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ना आइटम्स को देखो, उन आइटम्स में से आप मेरे को बताना कि इंडिया के अंदर कौन सी ब्रांड है जो वो आइटम्स बनाते हैं। भाई सभी चीज़ें चाइना से ही बनती हैं। इवन जिस फ़ोन से आपने ये कमेंट किया है ना, उसके जो पार्ट्स हैं ना वो भी चाइना से ही बनकर आए हैं। तो भाई क्यों यूज़ कर रहे हो उसको? अपने घर पर फ़ोन क्यों नहीं बनाते हो? घर पर फ़ोन बनाकर चलाओ ना आप। अभी ऐसे जो बंदे ना वो कहेंगे अब तो इंडिया में बन रहे हैं। भैया इंडिया में नहीं बन रहा है, इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। जो कंपोनेंट्स हैं ना वो चाइना में ही बनकर आ रहे हैं। अगला कमेंट है, अमित सर एक वीडियो अपने बारे में भी बनाओ ना, मतलब बनाऊं या ना बनाऊं, जिसमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, कैसे आए आप इस लाइन में, और भी सब कुछ बताओ ना प्लीज़। इंडिया में बहुत से लोग हैं इस लाइन में पर आपका लेवल सबसे ऊपर है। उच्चियाँ ने गलना तेरे यार दिया, वो वाला लेवल ना। थैंक यू है भाई। पहले तो भाई मेरे बैकग्राउंड के बारे में देखो कुछ खास है भी नहीं, और सच बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है भी नहीं कि जिसके बारे में मैं खुशी खुशी किसी को कुछ बता सकता हूं। बस यही है, अब जो है वो आपके सामने ही है बस। अगला कमेंट है जी, क्या AV रिसीवर PC से कनेक्ट एक्सट्रैक्ट करके 5.1 या 7.1 में डिकोड करके ऑडियो पास कर सकता है परफेक्ट सराउंड साउंड इफेक्ट के लिए, लाइक थिएटर? यार अगर आपके लैपटॉप या आपके PC में डिजिटल आउट दिया गया है, HDMI का आउट दिया गया है, ऑप्टिकल दिया गया है या कोएक्सियल दिया गया है, तो आपको एग्जैक्ट सराउंड साउंड का जो अनुभव है वो मिल जाएगा। बट अगर आप अपने PC से एनालॉग सिग्नल दे रहे हो अपने AVR को, तब भी वो उसे कन्वर्ट कर देगा 5.1 या 7.1 चैनल के अंदर, बट वो एक्यूरेट डिकोडिंग नहीं होगी। वो कर देगा उसको कि डायलॉग सेंटर में दे देगा, सराउंड में कुछ आवाज़ें निकाल देगा अलग अलग सी, बट अगर एग्जैक्ट डिकोडिंग की हम बात करते हैं तो वो तभी होगी जब आप उसे डिजिटल सिग्नल दोगे। तो अगला कमेंट है जी, डेनन AVR के साथ DAC यानी कि डैक ज़रूरी है, फॉसी डैक रिव्यू कीजिए। भैया रिव्यू का तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं करूँगा या नहीं करूँगा, बट अगर आप डेनन का AVR यूज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ कोई भी AVR अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सभी AVRs के अंदर ऑलरेडी डैक दिया गया होता है। तो मैं कभी भी आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि अगर आप एक होम थिएटर यूज़ कर रहे हो और आप एक एक्सटर्नल डैक लगाओ। डैक हमें चाहिए होता है, मोस्टली जो यूज़ है डैक का वो हमें स्टीरियो के लिए चाहिए होता है, क्योंकि जो स्टीरियो सुनने वाले बंदे होते हैं ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ऑडियो से। उन्हें एकदम परफेक्ट ऑडियो चाहिए होती है कि सुई भी गिर रही है तो उसकी आवाज़ भी हमें आनी चाहिए। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप एक AVR यूज़ कर रहे हो कि आप डैक लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं आपको लगाने की। तो जी अगला कमेंट है, सर आपको समझाना नहीं आता है और ना ही सामने वाले को क्या चाहिए वो बताना आता है, सॉरी पर ये सच है। भैया सामने वाले को क्या चाहिए ये मैं कैसे बताऊंगा? ये तो वो मुझे बताएगा ना कि उसको क्या चाहिए। मैं कोई वो बाबा थोड़ी हूँ कि मेरे को पहले से पता लग जाएगा कि हाँ ये है, आज तू ये खा के आया था, तो ये आया था, कृपा आएगी और कृपा जाएगी, ऐसा मैं नहीं कर सकता ना। बाकी मुझे समझाना नहीं आता यार, ये तो मैं मानता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता समझाना। मैं तो टाइम पास करने के लिए आया हूँ दुनिया में बस ना, तो वो ही कर रहा हूँ बस मैं। बाकी समझाना तो मैं मानता हूँ मुझे नहीं आता। ठीक है भैया, खुश। आगे हैं जी, भाई आप रिव्यू के लिए इन लोगों को कहाँ से पकड़ते हैं? ना आप इनबॉक्स में मैसेज करते ना रिप्लाई देते, बस अपना फॉलोवर बढ़ाते हो। भैया ये जो बंदे हम पकड़ते हैं ना, ये एक्चुअली में जो हमारा रोड है ना, हमने जगह जगह ना बैनर लगाए हुए हैं, वहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि आप आकर हमारे स्पीकर्स को सुनिए और हमारे ना पॉजिटिव रिव्यू दीजिए और बदले में हम आपको 500 रुपये देंगे। तो 2 मिनट का काम है ना, कोई भी आ जाता है, कहता है भैया मेरे को 500 रुपये चाहिए। हम कहते हैं ठीक है भैया रिव्यू कर दे, तो वो उसका रिव्यू हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको 500 रुपये दे देते हैं ईजिली। आप भी जितने चाहो ऐसे बंदे ला सकते हो ना, बहुत ईजी चीज़ है। और सेकंड, ना आप इनबॉक्स में मैसेज करते हो। मैं क्यों मैसेज करूंगा भाई, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, किस रीज़न से मैसेज करूंगा? आपका कोई मैसेज आएगा तो उसका रिप्लाई करूंगा ना मैं। बाकी आप कह रहे हो रिप्लाई नहीं करते, तो इन सर का नाम है जीत विनर जी। तो चलिए, ये इंस्टा पे आया हुआ है मैसेज है ना, जीत विनर, ये वही बंदा है जिसके बारे में बता रहे थे ना। तो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना शुरू कर लेता हूँ और चलते हैं इनकी आईडी में। तो यहाँ हम आ गए हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। अब इसके बाद में हम जाते हैं अपनी वीडियोस में, क्योंकि मुझे इन्होंने बताया था कि इनका जो कमेंट है वो आया था इस वाली वीडियो पर। तो चलिए जी हम जाएंगे कमेंट पर। जो सेटअप इनको हमने लगाया था वो हमने किया। तो यहाँ हम कमेंट पर आ गए हैं और अब इनको ढूंढते हैं। तो ये रहे, ये इनका कमेंट आया हुआ है। तो हम जाएंगे इनकी आईडी के अंदर, यहाँ से हम जाते हैं मैसेज में। तो ये मैसेज एक आया हुआ है इनका,
नवंबर 9 तारीख को आपने मैसेज किया है जिसमें आपने लिखा है हाय, और हाय का आपको कोई भी जवाब नहीं मिला, ये मैं मानता हूँ। बट हाय का क्यों जवाब देगा कोई यार? यार ये कोई चिट चैट थोड़ी है कोई, मतलब कि हम कोई यार दोस्ती वाली मैसेज थोड़ी यहाँ खेल रहे हैं। आप अपनी जो आपने पूछना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप वो बताएं और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या मैसेज किया और आप किस हक से ये कह रहे हो कि हम रिप्लाई नहीं करते, हम किसे रिप्लाई नहीं करते, हम ये देखते हैं। चलो जी, हम किसको रिप्लाई नहीं करते, तो अभी हम मैसेज में चले जाते हैं। तो ये एक अभी मैसेज आया हुआ है, ये अभी रीड नहीं हुआ। इससे पहला मैसेज मैं खोलता हूँ। यहाँ पे हेलो लिखा इन्होंने, हमने हेलो जी जवाब दे दिया। यहाँ पर आगे जाते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने जो सवाल किया अपना, उसका आंसर हमने दे दिया। रैंडमली कहीं से भी उठा लेते हैं ना, यहाँ जो पूछा इन्होंने उसका आंसर इनको मिल गया। रैंडमली चलेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ इन्होंने जो पूछा उसका आंसर इन्हें मिल गया। रैंडमली चलते हैं ना, यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर जो इन्होंने पूछा इनको इनका आंसर मिल गया। ठीक है जी, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ इन्होंने जो पूछा उसका आंसर मिल गया। भैया किस मैसेज का आंसर यहाँ पर नहीं किया गया? मेरी टीम को भाई बदनाम मत करा करो ऐसे बिना मतलब में। तो चलो आगे चलते हैं यार, छोड़ो इसे। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है भैया? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखो, कोई भी आवाज़ जो होती है ना वो 3 फ्रीक्वेंसी से बनी होती है। लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली जो हम बात करते हैं ये मिड में आ जाती है। जो बेस होता है, जो धमधम आती है ना, वो लो फ्रीक्वेंसी होती है। जो छनछनाहट होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हम सीटी बजाते हैं, गिटार की आवाज़ जो है, या फिर वो जो टन प्लेट सी में मारते हैं डंडियाँ, वो जो आवाज़ है ये सारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इन सभी को मिलाकर एक आवाज़ बनती है, एक गाना बनता है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आपका जो स्पीकर है या फिर आपका जो एम्पलीफायर है वो कितने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से कितने हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। दैट्स इट, बस इतना, इसका यही मतलब है सिर्फ, बस। अगला कमेंट है T20 सर्विस क्या है? सर T20 सर्विस एक हमारी सर्विस है जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा सुखी हो गया हूँ। पहले मुझे बहुत सारे कॉल्स आ जाते थे जिसमें कि बिना मतलब के सवाल पूछे जाते थे, बिना मतलब के, बिना सर पैर के कॉल्स होते थे कि कोई मेरे को कहता था मैंने डॉल्बी एटमॉस का सेटअप लगाना है। अच्छा जी, लग जाएगा। मुझे बेस चाहिए, मुझे 2 सबवूफर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है जी, बजट कितने आपका? मेरा बजट है 10,000 के आसपास का। तो ऐसी बहुत सी कॉल्स आती थी। तो इन कॉल्स से मुक्ति पाने के लिए हमने ये जो T20 सर्विस है ना, ये शुरू करी है। इसमें आपको टेलीफोन पर 20 मिनट्स दिए जाते हैं। आपने जो भी पूछना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, या फिर आप कोई टेक्निकल चीज़ पूछना चाहते हैं, सेटिंग्स करवाना चाहते हैं, वो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर करवा सकते हो। वो आपके काम पर डिपेंड करता है कि ऑडियो कॉल होगी या वीडियो कॉल होगी। एंड ये जो 500 रुपये आपसे लेते हैं हम, ये भी रिफंडेबल होते हैं। आप जब भी कोई भी चीज़ परचेज़ करोगे, ये 500 रुपीज़ जो हैं ये उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। क्योंकि मेनली ये 500 रुपीज़ ना लेने का मकसद ये नहीं है कि 500 रुपये की कमाई करनी है मुझे। मेन मकसद ये है कि जो फालतू की काम की जो कॉल्स मेरे को आती थी ना, वो बंद हो गई हैं इस वजह से आनी। तो ये यही है। और कोई भी अगर ये सर्विस लेना चाहता होगा तो इंस्टाग्राम पर जाकर आप हमारी टीम से बात कर टाइम फिक्स कर ये सर्विस आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कमेंट्स, कुछ तो नहीं कहूँगा, काफ़ी सारे थे। वीडियो भी ये काफ़ी लंबी बनी होगी। तो ये जो कमेंट्स है जिनके आंसर करने थे, सो सभी के आंसर मैंने कर दिए हैं। बाकी कोई और अगर आप लोगों के सवाल होंगे तो आप कमेंट कर देना। अगर उनका जवाब वहीं दिया जा सकता होगा तो वहीं दे देंगे। अगर उस पर कोई वीडियो बन सकती होगी तो वीडियो बना दी जाएगी, या फिर वो अगली वीडियो के अंदर इसी तरीके से हम अपने इस सेशन में ऐड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ ना, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स आ रही हैं आजकल। तो काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे भी हैं कि जिसमें लोगों को अपडेट्स का पता नहीं है। आई थिंक उन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं ना, वो वहाँ दे दिए जाते हैं, यूट्यूब पर नहीं दे पाता हूँ मैं। तो अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और जो सेकंड चैनल हमने बनाया इंडियन हाई-फाई, उसको भी यार फॉलो करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना वहाँ पर। और उस पर भी ना वीडियोस डलनी शुरू हो जाएंगी जल्दी, क्योंकि मैं सिर्फ ये वेट कर रहा हूँ कि मेरे जो भाई इस चैनल पर जुड़े हुए हैं ना, उनमें से ज़्यादा लोग उस चैनल पर पहले पहुँच जाएँ, उसके बाद हम उसमें वीडियोस डालनी शुरू करें, ताकि वो वीडियो ज़्यादातर सभी के पास में पहुँच सके। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक इंडियन हाई-फाई चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।